अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एग्जाम्पल नंबर 5। तो अगर आप शुरू से प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ का मालूम होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो फाइंड की हुई है। एंड साथ ही साथ अब जो है हम लोग फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 को जो है अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को यूज़ किया, अब एग्जाम्पल नंबर 5 में हम एग्जाम्पल नंबर 1 को जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि स्फीयर का जो है वो सरफेस एरिया फाइंड करें। एंड अगर आपको बोला जाए कि सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड करें, साथ में आपको इक्वेशन दी गई हो, तो आपने सबसे पहले पैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है और उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस करना है। अब हम जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कर चुके थे, इसीलिए हमने वहीं से जो है वो आंसर ले लिए। ठीक है, खैर इतना तो सबको पता ही होगा लेकिन अक्सर जो है वो लोग कंफ्यूज जाते हैं ना, तो इस वजह से मैं जो है वो छोटी छोटी बात भी बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन इज़ नॉट गुड। सो एग्जाम्पल नंबर 2 को हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि स्फीयर की थी एग्जाम्पल। वहाँ पर हमने जो पैरामीटराइजेशन फाइंड की थी उसी को अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वो क्या थी? वो थी हमारे पास आर ऑफ पोलर एंगल एंड थीटा एंगल इक्वल टू ए sin of polar angle and cos of theta I plus a sin of polar angle and sin of theta j plus a cos of polar angle and k। और साथ ही साथ इसकी रेंज हमने फाइंड की थी। पोलर एंगल की रेंज थी हमारे पास 0 से पाई और थीटा की रेंज थी हमारे पास 0 से 2 पाई। ठीक है, और ये क्यों थी वो भी हमने वहाँ पर जो है सारा का सारा डिस्कस कर लिया था। तो दीज आर द थिंग्स जो हमने फाइंड किया था, पैरामीटराइजेशन साथ में उसकी रेंज। ठीक है, हम सरफेस एरिया जो है यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला अगेन हम लिख देते हैं ताकि किसी को भी जो है वो न्यू पैरामीटर में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर दो पैरामीटर है, एक पोलर है एक थीटा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल एंगल सरफेस ऑफ आर ऑफ पोलर एंगल क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ आर ऑफ थीटा, इन साथ में डी ऑफ पोलर एंगल एंड डी ऑफ थीटा। तो ये है हमारा, साथ ही इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। पोलर की लिमिट क्या थी? 0 से पाई थी और थीटा की 0 से 2 पाई थी। ठीक है, तो चलिए ये पूरा का पूरा हमारे पास सरफेस एरिया हो गया है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कंप्यूट करेंगे आर ऑफ पोलर एंगल को एंड आर ऑफ थीटा को, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, और मैग्नीट्यूड के बाद हम उसको इस डबल इंटीग्रल में पुट कर देंगे और उस पर डबल इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। सही है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है पैरामीटराइजेशन फाइंड करना। सेकेंड स्टेप होता है आर ऑफ थीटा और आर ऑफ पोलर एंगल को फाइंड करना। थर्ड स्टेप होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना एंड फोर्थ स्टेप होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करना। फिफ्थ स्टेप होता है डबल इंटीग्रल को फाइंड करना एंड फिफ्थ स्टेप पर ही हम स्टॉप हो जाते हैं, उसके आगे हम काम नहीं करते क्योंकि हमें इतनी ही चीज़ चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आर ऑफ जो है वो पोलर और आर ऑफ थीटा जो है वो फाइंड करेंगे, और वो कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से। तो चलिए इसको मैं नहीं छेड़ती, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, सो हम फाइंड करेंगे आर ऑफ पोलर एंगल, यानी पार्शियल आर बाय पार्शियल ऑफ पोलर एंगल इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ पोलर एंगल, और पूरा का पूरा ये ले लेंगे। ठीक है, तो मैं जो है अब थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेती हूँ, अगर मैंने दोबारा लिखा तो मैं बोर हो जाऊंगी इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए और कॉस थीटा जो है हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ए कॉस ऑफ थीटा कांस्टेंट रहेगा, और सिर्फ साइन ऑफ जो है पोलर एंगल को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर पोलर एंगल के रिस्पेक्ट से हम लोग जो है वो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आर ऑफ पोलर एंगल है तो साइन ऑफ पोलर एंगल का जो है डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा हमारे पास कॉज ऑफ पोलर एंगल। तो ये हो गया आई का फैक्टर प्लस ए, और साइन ऑफ थीटा कांस्टेंट रहेगा, और साइन ऑफ पोलर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है कॉज। तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ पोलर एंगल। ये हो गया जे का फैक्टर प्लस
ए कॉज ऑफ कॉस का जो है डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ पोलर एंगल, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन ऑफ पोलर एंगल, और ये हो गया के का नंबर। ठीक है, ये हमारे पास आर ऑफ जो है पोलर एंगल हो गया। अब हम फाइंड करेंगे आर ऑफ थीटा, यानी पार्शियल आर बाय पार्शियल ऑफ थीटा फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अब ये ग्रीन ग्रीन हटा देते हैं, अब हम अपने राइट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ए और जो साइन पोलर एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और साथ में यहाँ पर मैं इसके माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, देन प्लस यहाँ पर ए और साइन ऑफ पोलर एंगल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और साइन ऑफ थीटा का क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा डेरिवेटिव होता है, ये हो गया आई, ये हो गया जे। ठीक है, एंड देन ए कॉज ऑफ पोलर एंगल, थीटा नहीं है यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब ये पूरा टर्म जीरो, तो बस इसको हटा दीजिए। ये हो गया है स्टार इक्वेशन, ये हो गई डबल स्टार इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों स्टार इक्वेशन और डबल स्टार इक्वेशन का हम लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास आर ऑफ पोलर एंगल एंड आर ऑफ थीटा इक्वल टू आई जे के। ठीक है, सो आई सबसे पहले आर ऑफ पोलर एंगल के जो है हम सारे के सारे टर्म्स लिखेंगे, ए कॉज ऑफ पोलर एंगल और कॉज ऑफ थीटा, और जे का क्या था, ए कॉज ऑफ पोलर एंगल एंड साइन ऑफ थीटा, और के का क्या था, माइनस ए साइन ऑफ पोलर एंगल, ये हो गया। नाउ आर ऑफ थीटा के लगाएंगे, माइनस ए साइन ऑफ पोलर एंगल साइन ऑफ थीटा, जे का था ए क्या था, ए साइन ऑफ पोलर एंगल कॉज ऑफ थीटा, और लास्ट टर्म जो के था वो हमारे पास जीरो था। ठीक है, सो ये हो गया ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट। आपको मैं जो है वो एग्जांपल नंबर 4 में भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ किस तरह से लेते हैं। अगर आई का फैक्टर ले रहे हैं तो ये पूरी लाइन जो है हमारे पास स्किप हो जाती है, और ये भी होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और साइन पोलर स्क्वायर हो जाएगा, साइन पोलर स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया है एक सही, पहले ये था और फिर ये था, इसीलिए साइन जो है साइन माइनस इंटू माइनस खत्म हो गया हमारे पास। अब ये तो हो गया आई का, अब हमने जो है वो फाइंड करना है किस चीज़ का, जे का। ठीक है, तो जे के लिए फर्स्ट लाइन को स्किप करेंगे और ये जे के टर्म को सारों को स्किप कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक है, देन के के फैक्टर को फाइंड करेंगे तो इसको क्रॉस कर देंगे, और अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन ऑफ पोलर एंगल एंड कॉस ऑफ पोलर एंगल के। ठीक है, ये हो गया जे। तो हमारे पास जो है वो तीनों क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, आर ऑफ थीटा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ऑफ पोलर एंगल एंड आर ऑफ थीटा। इसके मैग्नीट्यूड में ये सारे के सारों पे जो है हम क्या स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो इस पे स्क्वायर, स्क्वायर प्लस इस पूरे टर्म पे स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन लेंगे A4 एंड साइन ऑफ 4 पोलर। ठीक है, पहले दो फैक्टर से लेंगे, लास्ट वाले को फिलहाल छोड़ेंगे। तो फिर पहले दो से लेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास बचेगा। एंड लास्ट जो है फैक्टर, वो लास्ट टर्म जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये जो है वो दोनों पोलर में। अब देखिए, हमें पता है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि ये 1 के इक्वल होता है। सही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A4 साइन ऑफ 4 पोलर एंगल और प्लस A4 लास्ट टर्म साइन स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल कॉस स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं A4 और साइन स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल। हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल। ठीक है, अब फिर से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A4 साइन स्क्वायर ऑफ पोलर एंगल, और इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर साइन ऑफ पोलर एंगल। सो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया R ऑफ पोलर एंगल का एंड R ऑफ थीटा का। ठीक है, सो दिस इज अवर मैग्नीट्यूड। नाउ इसको जो है हम लोग अपने इंटीग्रल में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे फर्दर आंसर। तो जो मैंने स्टार्टिंग में सारी की सारी जो है वो इंटीग्रल में चीज़ें पुट की थी, वही इंटीग्रल लेंगे A इक्वल टू, और डबल इंटीग्रल मैंने लिमिट भी पुट की थी 0 से 2 पाई एंड 0 से पाई। अब हम पुट करेंगे A स्क्वायर साइन ऑफ पोलर एंगल D ऑफ पोलर D ऑफ थीटा। ठीक है, अब पहले जो है हम लोग इंटीग्रल फाइंड करेंगे D ऑफ पोलर एंगल का, और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, हम फाइंड करेंगे 0 से पाई। A स्क्वायर को आप बाहर निकाल लें तो सही होगा, क्योंकि A स्क्वायर पे वैसे भी इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ पोलर D ऑफ थीटा, D ऑफ पोलर। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, वो होता है माइनस कॉज ऑफ पोलर, एंड लिमिट क्या है 0 से पाई है, लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉज ऑफ थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉज ऑफ 0। हमें पता है कॉज ऑफ 0 जो है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई जो है वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2 के। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 2A स्क्वायर, बाहर निकाल देंगे 0 से 2 पाई एंड D ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास बच जाएगा। अब हमें पता है कि थीटा को विद रिस्पेक्ट टू जो है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा ही आएगा। तो D ऑफ थीटा का इंटीग्रल हमारे पास थीटा आएगा, लिमिट है 0 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे A इक्वल टू 2A स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई, यानी 2 × 2 ये हो जाएगा 4A स्क्वायर पाई, और दिस इज अवर आंसर फॉर फाइंडिंग द स्फीयर सरफेस एरिया। और हमारे पास आंसर आ गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एग्जाम्पल। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।